मछलियाँ दोनों बच्चों को घर छोड़कर जंगल के बाजार चली जाती है। दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। गुड़िया की मौसी बहुत सुंदर चिड़िया थी। रंग बिरंगे पंख, लाल, हरा, नीला और कुछ काले। वो सच में बहुत सुंदर चिड़िया थी। गुड़िया और कुकू की मौसी जैसे ही जंगल में पहुंचती है, सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कालू, ये चिड़िया कहाँ से आई है? ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है। इस चिड़िया जैसा कोई नहीं है। शायद ये चिड़िया किसी दूसरे जंगल से आई है। वो चिड़िया कौवे और कवि के पास आती है। कवि और कवि, इस जंगल में रानू चिड़िया का घर कहाँ है? सुंदर चिड़िया, रानू चिड़िया का घर पीपल के पेड़ पर है। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम सपना है। मैं रानू चिड़िया की छोटी बहन हूँ और मैं अपनी बहन रानू चिड़िया से मिलने आई हूँ। तुम्हारे जैसी सुंदर चिड़िया इस पूरे जंगल में नहीं है। क्या आप मुझे मेरी बहन के घर तक छोड़ आएंगे? हाँ हाँ, तुम चलो, हम उधर ही जा रहे हैं। कौवा और कवि रानू चिड़िया की बहन सपना चिड़िया को साथ लेकर उड़ते हैं। दोनों बच्चे खिड़की में से अपनी मौसी को दूर से आता हुआ देख लेते हैं। कुकू, कुकू भाई, मौसी आ गई, मौसी आ गई। वो घर से बाहर आकर बैठ जाते हैं। कुकू और गुड़िया, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं बहुत उदास थी आपसे। गुड़िया और कुकू, क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी मौसी के लिए खाने को कुछ बनाया है? नहीं आंटी, मम्मा बाजार से चीज़ें लेने गई हुई है। चल कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। कवि और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी मौसी को घर के अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया और कुकू की मम्मा भी आ जाती हैं। रानू चिड़िया अपनी बहन से मिलती है। कुकू और गुड़िया, अपनी मौसी के साथ बातें करो और मैं चाय बना कर लाती हूँ। गुड़िया और कुकू बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी मौसी को साथ लेकर जंगल घूमने चले जाते हैं। वो सब उड़ते हुए घने जंगल की तरफ जाते हैं। एक पेड़ के पीछे एक शिकारी इंसान छुपा हुआ था। ये चिड़िया, ये सुंदर चिड़िया अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इस चिड़िया की। वो शिकारी इंसान सपना चिड़िया की एक तस्वीर बनाता है। कैमरे की आवाज़ से कुकू, गुड़िया और उनकी मौसी वहाँ से उड़ जाते हैं। वो आवाज़ कैसी थी? शायद पेड़ से कोई फल टूट कर गिरा होगा। जो कुछ भी था, लेकिन हम पक्षी कोई भी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े ऐसा ही किया करते थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। देखो देखो, गौर से देखो, क्या तुम इसे पहचान सकते हो? ये तो सपना चिड़िया है, अभी कल ही इस जंगल में आई है। अगर तुम ये चिड़िया पकड़कर मुझे ला दो तो मैं तुम्हें इतना दाना पानी दूंगा कि तुम्हारी नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। शिकारी चाचा, मुझे समय दो। ऐसे बुरे कामों में मेरी पत्नी बहुत तेज़ है। मैं अपनी पत्नी से सलाह करता हूँ, लेकिन शिकारी चाचा, चिंता ना करो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो फिर जब भी उस चिड़िया को जिंदा पकड़ लो, उसे लेकर मेरे पास आ जाना और अपना इनाम ले जाना। शिकारी इंसान वहाँ से चला जाता है। जंगल के पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते शिकारी के बूटों के नीचे आकर ऐसी आवाज़ दे रहे थे जिसे जंगल के सभी पक्षी आशना थे। इसलिए सभी पक्षी जंगल से दूर चले गए थे। गोरी गोरी, वो सुंदर चिड़िया बदलेगी हमारी किस्मत, हमारी सोई हुई तकदीर जाग जाएगी। लेकिन कालू जी, उसे पकड़कर शिकारी चाचा के पास कैसे लेकर जाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। कालू जी, अपने मामा जी के पास जाओ। ऐसे बुरे कामों में मामा जी ही हमारी मदद किया करते हैं। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। मौसी मौसी, चले, हम आपको झरने पर लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारी तितलियाँ भी हैं। क्या वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ भी हैं? आपकी तरह रंग बिरंगी तितलियाँ? हाँ, मेरी तरह। फिर वह सब झरने पर चले जाते हैं। भांजे कालू,
ये दवा तुम ले जाओ, किसी तरह ये दवा चिड़िया के खाने में मिला दो। दवा को खाते ही सब सो जाएंगे, गहरी नींद सो जाएंगे, और तुम उस चिड़िया को पकड़कर ले जाना। मेरा मामा जी हमेशा मेरी मदद करता है। मामा जी, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कालू कौवा अपने मामा जी से वो दवा ले जाता है। मैं आज पकौड़े बना लेती हूँ, सबको पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेती है, बेसन और बैंगन लेती है। कालू जी, मेरे पास उपाय है। मैं बनाती हूँ मीठी खीर, और मीठी खीर में ये दवा मिलाकर चिड़िया के घर दे आती हूँ, जिसे खाकर सब सो जाएंगे गहरी नींद, और हम उस रंग बिरंगी चिड़िया को पकड़कर शिकारी चाचा को दे आएंगे। कैसा लगा मेरा उपाय? एकदम बढ़िया। फिर गौरी कवि मीठी खीर बनाने लगती है। गुड़िया कुकू और उनकी मौसी सुबह से जंगल की सैर कर रहे थे और वो सब थक गए थे। गुड़िया और कुकू, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, चलो अब हम सब घर चलें। मौसी, रास्ते में मेरी सहेली मीना का घर है, हम मीना से मिलकर घर चले जाएंगे। गुड़िया और कुकू अपनी मौसी को लेकर मीना के पास चले जाते हैं। गुड़िया, आपकी मौसी तो किसी परी की तरह है, या फिर रंग बिरंगी तितली। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मीना, आप भी बहुत सुंदर हैं। मम्मा ने सब्जियों वाले चावल बनाए हैं, चलें मैं आपको चावल खिलाती हूँ। वो सब भूखे थे, इसलिए वो ना नहीं कर पाते, और वो सब सब्जियों वाले चावल खाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। मैंने आपके लिए गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। आज तो मज़ा ही आ गया, गरम गरम पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं। फिर वो सब गरम गरम पकोड़े खाते हैं। गौरी कवि भी मीठी खीर बना लेती है और मीठी खीर में नींद वाली दवा मिलाकर चिड़िया के घर ले जाती है। चिड़िया, मैंने मीठी खीर बनाई थी, मैंने सोचा मैं थोड़ी खीर चिड़िया को भी दे आती हूँ। बहुत शुक्रिया गौरी, लो तुम ये पकोड़े ले जाओ, कालू भाई खा लेंगे। ये खीर बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी जल्दी से खा लो। हाँ हाँ, हम पकोड़े खा लें, बाद में खाएंगे। खा लेना, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। गौरी कवि ऐसे कहते हुए अपने घर चली जाती है। अब मैं आधी रात को पिंजरा लेकर जाऊंगा और उस सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके ले आऊंगा। दीदी, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो ये खीर कल खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी, तो फिर मैं ये खीर फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह सुबह ठंडी खीर से नाश्ता करेंगे। मम्मा चिड़िया वो खीर फ्रिज में रख देती है। आधी रात को कालू कौवा पिंजरा लेकर अपने घर से निकलता है। कौवा इधर उधर देखता है और खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाता है। सोए हुए हैं, मामा जी की दवा ने तो कमाल कर दिया। कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो सब तो ऐसे ही सोए हुए हैं, दवा वाली खीर तो उन्होंने खाई ही नहीं है। कालू कौवा गुड़िया और कुकू की मौसी को पकड़कर पिंजरे में कैद करने लगता है, तो वो जाग जाती हैं। चोर चोर चोर! कुकू, गुड़िया और उनकी मम्मा भी जाग जाते हैं। वो सब कालू कौवे को पकड़कर मारने लगते हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो उठा लेता है। गुड़िया की मौसी एक बड़ा चम्मच उठा कर लाती है। मम्मा चिड़िया के पास झाड़ू था, वो सब मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। हाय हाय, यहाँ भी गरम पट्टी लगा दो गौरी। जालिमों ने मार मार कर मेरे कालू जी का क्या हाल कर दिया है। कालू कौवे के पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां थीं और गौरी कवि कालू कौवे को मरहम लगा रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो हमने वो खीर नहीं खाई, वरना वो कौवे का बच्चा ना जाने क्या करता। लेकिन मम्मा, अब कालू कौवा कभी किसी के घर नहीं जाएगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। खेलते हुए, उछलते कूदते हुए, कभी कौवा आगे
तो कभी कौवा पीछे। दोनों पति पत्नी गौरी कौवी और कालू कौवा अपना भोजन लेने जा रहे थे। गौरी, थोड़ा और आगे कल मैंने मकई के दाने देखे थे, वहाँ जाते हैं। दोनों पति पत्नी थोड़ा और आगे जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, देख लेना, मरवाना देना, इतने सारे दाने एक जगह पड़े हैं और कोई दूसरा पक्षी क्यों नहीं खाने आया? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। किसमें इतनी हिम्मत है कि इतनी दूर तक आ सके? ये हमारा ही काम है, नई नई जगहों की खोज करना। फिर कौवा और कौवी पेड़ से उड़ते हैं और मकई के दाने खाने लगते हैं। कालू जी, ये मकई के दाने तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मजा ही आ गया। मेरी माँ एक बार मुझे। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि रस्सी हिलती है और जाल उड़ता है। गौरी कौवी जाल में फंस जाती है और कालू कौवा उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू बचाओ, कालू बचाओ मुझे छोड़कर ना जाना। कालू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। गौरी, वो सामने शिकारी भागा रहा है, तुम शांत हो जाओ। शिकारी कौवे नहीं खाते, वो जरूर तुम्हें छोड़ देगा। शिकारी भी वहाँ पहुँच जाता है। ये तो कौवी है, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब अगर जाल में कुछ फंसा है तो वो भी काला कौवा। शिकारी जी, कृपया करें, मुझे छोड़ दें, मैं बहुत काली हूँ, मुझे खाने से आपके मुंह का रंग भी काला हो जाएगा। जब भूख से मरते हो तो क्या कौवा, क्या चिड़िया, थोड़ा मांस तो मिलेगा। कालू कौवा भी उड़कर वहाँ आ जाता है। शिकारी जी, मेरी पत्नी को छोड़ दें, इसे मरने से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं खाली हाथ घर लौट जाऊं? चाचा शिकारी, एक बार एक बिल्ली ने मेरी माँ को खाया था। वो बिल्ली इतनी काली हो गई थी कि सब डरते थे उस काली बिल्ली से। शिकारी जी, अगर आप मेरी पत्नी को छोड़ दें तो मैं चिड़िया और कबूतर को तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। ये बात समझ में आती है, तो ठीक है, कल चिड़िया और कबूतर को ले आना और फिर मैं तुम्हारी पत्नी कौवी को छोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए शिकारी जाल उठाता है और गौरी कौवी को ले जाता है। गौरी रोती हुई जाल में बंद कौवे की तरफ देख रही थी। कौवा वापस जंगल जाता है। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल इतने मजे मजे की चीजें खाते हैं, लेकिन आपको दाना ही क्यों मिलता है? बेटी, वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं और हमें दूर जाने से डर लगता है, इसलिए वो फल ढूंढ लेते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ भोजन ही भोजन है, फल ही फल और अनाज ही अनाज। क्या वहाँ अमरूद भी हैं? बहुत बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं वहाँ। मुझे सरसों का दाना मिलेगा? सबको सबकी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेंगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस कौवे और कौवी ने हमेशा हमें धोखा दिया है। चिड़िया बहन, रोज रोज चने का दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गया हूँ और मुझे भी अमरूद खाए हुए महीना हो गया है। ये चिड़िया ना खुद कोई अच्छी चीज खाएगी और ना तुम्हें खाने देगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, हम भी साथ जाएंगे तुम्हारे। तोते, मत जाना, ये कौवा बहुत धोखेबाज है। चिड़िया रोकती रह जाती है, लेकिन तोता और कबूतर कौवे के साथ चले जाते हैं। ये कौवा जरूर इन दोनों के साथ कुछ बुरा करेगा, मुझे इनका पीछा करना होगा। चिड़िया भी छुप छुप कर उन सब के पीछे उड़ती है। कौवा तोते और कबूतर को शिकारी की बताई हुई जगह पर ले जाता है। तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तोते, वो देखो सामने अमरूद और कुछ अनाज पड़ा है, तुम वो खा लो और फिर हम इसे आगे जाएंगे। फल देखकर तोता और कबूतर तो पागल हो जाते हैं। वो कुछ सोचे बिना पेड़ से नीचे उतरते हैं और फल खाने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया थोड़ी दूर छुपी हुई सब देख रही थी। अभी तक तो सब ठीक ही जा रहा है। दूसरे ही लम्हे सब बदल जाता है। कबूतर और तोता जाल में फंस जाते हैं
और भागकर शिकारी वहां पहुंच जाता है। चिड़िया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने अपना वादा पूरा किया। शिकारी चाचा, अब तुम मेरी पत्नी गौरी को आजाद कर दो। चिड़िया नहीं है तो कोई बात नहीं, तोते और कबूतर से भी काम चलेगा। शिकारी झाड़ियों में जाता है और गौरी को पिंजरे से आजाद कर देता है और तोते और कबूतर को पिंजरे में कैद कर देता है। कौवे, चिड़िया सच्ची थी, तुम धोखेबाज हो, तुम बुरे कौवे हो। अपने दोस्तों को धोखा दिया, तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कौवा और कौवी तो बिना समय जाया किए वहां से भाग जाते हैं और शिकारी तोते और कबूतर को घर ले जाता है। चिड़िया शिकारी के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। शिकारी पिंजरे को दीवार से लटका देता है। चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। कबूतर, होश करो, चुप कर जाओ। वो देखो, रानो चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी हुई है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। शायद उसे मालूम था कि कौवा हमें जरूर धोखा देगा और हमारा पीछा कर रही होगी वो। चिड़िया तोते और कबूतर को दूर से संकेत देती है और वापस चली जाती है। मम्मा, आज आप दाना लिए बिना ही घर आ गई और आप बहुत घबराई हुई भी हैं। बच्चों, मुझे वापस जाना होगा। आपके कबूतर अंकल और तोते अंकल को धोखे से काले कौवों ने शिकारी को पकड़वा दिया है। मम्मा, अब आप क्या करने वाली हैं? मैंने शिकारी का घर देख लिया है। अब मुझे चाचा छमछम के पास जाना होगा, जो पक्षियों के घर बनाता है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। रात हो जाती है। चिड़िया रात के अंधेरे में उड़ती हुई चाचा छमछम के पास पहुंच जाती